किसका नाम है भव्य? कोई कहे कि ये व्यक्ति रोज प्रतिदिन सुबह उठकर प्रक्षाल करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, इससे बढ़िया भव्य जीव और क्या हो सकता है? कहते कोई गारंटी नहीं। समझ में आया? कोई ये कहता है कि कितनी कितनी तीर्थ यात्राएं बताई थी गुरुदेव ने? 49। हाँ हाँ, उसमें मतलब गुरुदेव के प्रवचन को कोई आया बोले 49 जो यात्राएं करता है उसका क्या होता है? अरे धर्म तो ठीक, पुण्य तो ठीक, पुण्यात्मा तो ठीक, 49 नहीं, एक आध जीरो और लगा दो, एक आध जीरो और लगा दो। इतनी तीर्थ यात्राएं भी कर ले तो धर्म तो दूर की बात, भव्य पने की भी गारंटी नहीं है। वो मोक्ष जाएगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब काम तो अभव्य भी कर सकता है। कोई जीव व्रत ले ले, है ना, तप करे, पर्वत पे बैठा है, धर्मात्मा तो है ना, कहते हैं भव्य होने तक की गारंटी नहीं है। भविष्य में मोक्ष चला जाएगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। यद्यपि बाहर में सम्मान तो उसका आचरण देखकर ही होगा, ये बात तो तत्व निर्णय की चल रही है। समझ में आया? यानी जिन चीजों को दुनिया धर्म मानती है, जिन चीजों के नाम पर मुंह में पानी आ जाता है, वो धर्म तो छोड़ो, आचार्य की नजर में इस बात की निशानी तक नहीं है कि वो जीव भव्य है। तो भव्य पने की निशानी क्या है? भव्य तो आप समझते हैं ना, भव्य मतलब जो जीव मोक्ष प्राप्त करे, प्रकट होने की योग्यता जिसमें हो, वो भव्य है। अब देखो पंडित जी किसको कहते हैं? आचार्य पद्मनंदी आचार्य। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही सुता। जिस जीव ने प्रीति चित्त से उस आत्मा की बात सुनी भी है, की नहीं, सुनाई नहीं, लिखी नहीं। समझ में आया ना? लिखेगा तो कोई जिसके उस लिखने का टैलेंट होगा वो लिखेगा, जिसमें कविता बनाने का टैलेंट होगा वो कविता बनाएगा। बात उसकी नहीं है, सुनी भी है, पढ़ी नहीं। पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम अक्षर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ललित कहते हैं तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता। जिस जीव ने आत्मा की चर्चा सुनी भी है, लेकिन कैसे? प्रीति चित्त से। कैसे? प्रीति चित्त से। प्रीति चित्त मतलब प्रसन्नता से, खुशी से। खुशी मतलब आत्मीय भाव से, ये मेरी चर्चा है। अन्यथा पंडित जी लिखते हैं सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में कि आत्मा की चर्चा तो ऐसे करता है जैसे किसी औरों की ही बातें कर रहा हो। ऐसा लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, जैसे किसी औरों की ही बातें कर रहा हो। बस प्रसंगवश आत्मा की चर्चा आती है तो बस प्रसंगवश जान लेता है, उसमें प्रीति नहीं आती। पर का अंश अपने में ना मिलाना, अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं होता। आत्मा की भी बातें करता है तो जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, प्रीति नहीं आती। जहां अपनापन होता है वहां प्रीति आती है। पंडित जी कहते हैं, आचार्य कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य, जिस जीव ने आत्मा की चर्चा सुनी भी है, कैसे सुनी है? प्रीति चित्त से। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चिदम सा भवेद भव्यो। जिसने सुनी है वो निश्चित ही भव्य है। निश्चित ही भव्य है मतलब कोई संदेह मत करना, वो निश्चित ही भव्य है। समझ में आए ना? यदि उसने आत्मा की चर्चा प्रीति पूर्वक सुनी हो सकता है उसके जीवन में अभी कोई वैसा त्याग और वैराग्य ना हो, तो उसके त्याग और वैराग्य नहीं होने की निंदा मत करना। आचार्य कहते हैं वो निश्चित तौर पे भव्य है। समझ में आए ना? हो सकता है कोई बहुत अध्ययन, बहुत ज्यादा उसके अभी धर्म जीवन में न दिखाई देता हो, लेकिन प्रीति चित्त से उसने भगवान आत्मा की बात सुनी है। आचार्य कहते हैं वो निश्चित तौर पे भव्य है। हो सकता है वो गरीब हो सकता है मूंगफली का ठेला लगाता हो,
हो सकता है बेरोजगार हो सकता है जैन भी ना हो सकता है फर्श उठाने वाला हो सकता है माइक लगाने वाला हो सकता है झाड़ू पोंछे करने वाला हो, लेकिन यदि उसने आत्मा की चर्चा सुनी और उसे प्रसन्नता हो रही है, उसे खुशी हो रही है, आचार्य कहते ये उसके भव्यपने की निशानी है। आचार्य उसमें संभावना देखते हैं, उसके में पोटेंशियल देखते हैं। समझ में आए ना? एक बार की बात है, एक मतलब गांव में मंदिर में ऐसा माहौल नहीं था, तो घर में ही स्वाध्याय चलता था, सब लोग वहीं आ जाते थे। तो शाम के समय स्वाध्याय चल रहा था, तो जिनके घर में वो स्वाध्याय चल रहा था उस घर में शाम को वो झाड़े पूछे बर्तन वाली बाई आया करती थी। तो वो आए, बर्तन वर्तन साफ करे, वहाँ किचन का पूरा साफ करे, और तब तक यहाँ स्वाध्याय शुरू हो जाता था। तो स्वाध्याय में वो बैठ जाए, और कहाँ बैठे, जैसे ये कमरा है तो कमरे के पीछे जहाँ लोग चप्पलें उतारते हैं ना, बिल्कुल वहाँ बैठ जाए। अब वो अनपढ़ है ना, और झाड़ू पोंछा कर रही तो गरीब तो है ही, और वैसे ही बिल्कुल मैली कुचैली साड़ी पहने, और जैसा कि बुंदेलखंड में रिवाज है वैसा सिर ढाके ऐसे वो बैठ जाए। तो व्याख्यान कर रहा था, तो 2-3 दिन तो देखते रहा। अब ध्यान गया कि ये क्या है, तो 3 दिन बाद पूछा उससे, बुंदेली में पूछा। अब आप बुंदेली में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझेंगे नहीं, कुछ लोग समझ जाएंगे, अंशुल बैठे हैं कि सुनो बहन, ये अभी 3-4 दिन से तुम रोज बैठी रहती हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है कि नहीं आता है? तो वो मुस्कुरा पड़ी, मतलब बड़े भोलेपन से। फिर से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आते है कि नहीं आते? तो उसने कहा बुंदेली में, देखो भैया, हमें ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप ये बोलते हो ना कि मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बात सुन के इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। मैंने कहा निश्चिदम सा भवेद भव्यो, ये उसके भव्यपने की निशानी है। समझ में आया ना? कहाँ दृष्टि कहाँ गई उसकी, समझ में आया ना? दृष्टि कहाँ गई? बोले जब ये कहते हो ना मैं भगवान, उस समय 6 ढाला की वो पंक्तियां चल रही थी, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। समझ में आया? कहा जब ये कहते हो ना कि मैं भगवान हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, बोले ये बात सुन के बिल्कुल जैसे रोमांच उठता है। मैंने कहा निश्चित तौर पर ये भव्य है, ये भव्य है। उसकी दृष्टि कहाँ है? समझ में आया ना? मैंने कहा हमारे इस पंचम काल में तो ऐसे धर्म धुरंधर लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे है ना लोग हैं कि धर्मात्मा कहलाते हैं, लेकिन आत्मा शब्द से चिढ़ है। आत्मा की चर्चा आए तो ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो गई। इस जमाने में, इस युग में, एक काम वाली बाई ने जब वो भगवान आत्मा की बात सुनी, उसे उल्लास आ रहा है। मैंने कहा ये निश्चित तौर पे भव्य है। सब इतने खुश हुए उसकी बात को सुनकर कि देखो तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये है, भले ही आज गरीब है, झाड़ू पोंछा कर रही है, बर्तन मांज रही है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ पर गई, उसकी निगाह कहाँ पर गई? उसकी निगाह बिल्कुल उस बात पर गई है ना जिस पे गणधर न्योछावर है, जिस पे तीर्थंकर न्योछावर है। समझ में आया ना? तब आचार्य पद्मनंदी लिखते हैं, जिस जीव ने प्रसन्न चित्तता से, खुश होकर, प्रसन्न होकर इस आत्मा की चर्चा सुनी भी है, सुनकर उसे आक्रोश नहीं आया, सुनकर उसे ऐसा भाव नहीं आया क्या आत्मा फात्मा की चर्चा लगा रखी है, सुनकर उसे ऐसा भाव नहीं आया जो देखो आत्मा की चर्चा, आत्मा की चर्चा, नहीं, प्रसन्नता का भाव आया। तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं निश्चिदम सा भवेद भव्य, वह निश्चित तौर पे भव्य है, मुझे उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और देखो भव्य का अर्थ हर जगह वो पारिणामिक भाव 3 प्रकार का होता है ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। हर जगह भव्य का अर्थ वो पारिणामिक भाव वाला भव्य नहीं होता। समझ में आए ना? हर जगह पारिणामिक भाव में जो भव्य का अर्थ है वो नहीं होता। ऐसे स्थान पर भव्य का अर्थ है इस जीव की होनहार बहुत अच्छी है, जिसको आत्मा की चर्चा सुहाई, इसका फ्यूचर ब्राइट है,
जल्दी ही ये मोक्ष प्राप्त करेगा। जिसे सुहा नहीं रही है, हो सकता है वो भी भव्य हो, लेकिन अभी तो उसकी ऐसी होनहार नहीं है कि वो मोक्ष जाएगा। और ये अर्थ पंडित टोडरमल जी ने खुद किया। कहाँ किया? आत्मानुशासन में जो शुरुआत में श्रोता का स्वरूप आया है, उस श्रोता के स्वरूप में लिखा, भव्य किम कुशलम ममेति विमर्शन दुखाद भृशम भीतिवान, कि श्रोता में सबसे पहली क्वालिटी होना चाहिए कि वो भव्य है। और उस भव्य की जब वचनिका पंडित टोडरमल जी लिखते हैं तो उस भव्य का उन्होंने अर्थ किया भली होनहार है उस जीव की। भव्य का अर्थ क्या किया? जिसकी होनहार अच्छी है। समझ में आया? पढ़ना एक बार छंद पढ़ो मिलके, वो तो मुझे तो इनमें ही आनंद आता है। मेरा बस चले तो पौन घंटे के व्याख्यान में 8-10 गाथाएं आपको पढ़ाऊं, खुद पढ़ूं, आपको पढ़वाऊं, उसका सरल अर्थ करें और बस उससे आनंद ले। अपने पास क्या है? जो कुछ है यही है। पढ़ो। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं सा। आप प्रवचन सार में जाएंगे, प्रवचन सार में भी एक जगह गाथा 62, 63, 64 या 65, 66 ऐसा ही क्रम है, 60 की लाइन में है। उसमें आचार्य कुंद ने भव्य की पहचान लिखी। उसमें वो लिखते हैं, है ना, 4 घाती कर्मों का नाश करने वाले ऐसे अरहंत भगवान के अतीन्द्रिय सुख की जिसे श्रद्धा है वो भव्य है। किसकी श्रद्धा है? मतलब इंद्रिय सुख में, पंचेंद्रिय के विषय सुख में डूबे हुए व्यक्ति को कभी कल्पना भी नहीं होती कि खान पान रुपए पैसे से अलग भी कोई सुख हो सकता है। क्यों? मैं सुखी हूं, कसका है चांगला है, ये व्यवहार अलग बात है, लेकिन परमार्थ से विषय कषाय में अनुभव करना कि मैं सुखी हूं, ये बीतरागी जिनेंद्र देव का आवरणवाद है। यदि हम सुखी हैं इंद्रिय सुख वाले, यदि हम इसमें सुख का अनुभव करते हैं, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि भगवान दुखी है। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि सिद्ध दुखी है। मतलब हम ये मानते हैं कि जो मोक्ष और सिद्ध की साधना करने वाले साधु परमेष्ठी हैं ये दुखी है। क्यों? क्योंकि हमारा इंद्रिय सुख सुख है। तब आचार्य कुंद लिखते हैं भगवान सुखी हैं, ये जिसे श्रद्धा है वो भव्य है। भगवान का सुख सुख है, अरहंत देव का सुख सुख है, ऐसी जिसकी भावना है, ऐसी जिसकी श्रद्धा है वो भव्य है। समझ में आया? आ गया? हाँ, ये प्राकृत की निकालो, प्राकृति संस्कृत में निकाल दिया, प्राकृत निकालो ऊपर ऊपर। हाँ, ये देखो, और नीचे देखो। हाँ भाई यही है 64 नंबर। हाँ 62 देखो। चलो हिंदी का पढ़ लो। घातियों से रहित सुख ही परम सुख, यह श्रवण कर भी ना करे श्रद्धान, तो वे अभवि भवि श्रद्धा करें। वाह। है ना? हिंदी पढ़ो। कौन पढ़ेगा? माइक ले लो, माइक ले लो। कौन पढ़ेगा हिंदी इसकी? आप पढ़ो चिरंतन। जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, उनका सुख सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है। ऐसा वचन सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य हैं, और भव्य उसे स्वीकार करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं। हाँ, आ गई ना बात। भव्य कौन है? जो भगवान की श्रद्धा करते हैं। भगवान की श्रद्धा करना मतलब इनका जो अनंत सुख है वही सुख है। समझ में आया ना? अब क्या बताऊं, ये महलों में रहना, गाड़ियों में घूमना ठीक है, किसी किसी के ऐसा उदय रहता है, बहुत पैसा है, अलग बात है ना? लेकिन कभी
उसमें ऐसा अनुभव करता है जी कि ये जो इसमें मुझे सुख लग रहा है, यदि ये अभव्य पने की निशानी है। समझ में आए ना? है तो क्या करें? छोड़ दें गाड़ी मकान? छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे, अरे कम से कम इसमें गौरव का अनुभव करना तो छोड़ दें। समझ में? जब मैं किसी के घर जाता हूं तो कई लोग बड़े अपनी फैक्ट्री दिखाएंगे, अपनी बहुत बड़ा है ना व्यापार ऑफिस दिखाएंगे, 200 400 लोग उसमें काम करने जा रहे हैं। तो मुझे मतलब लगता है कि मैं क्या करूंगा इसका, क्या करूंगा इसका, मुझे क्यों बता रहे ये सब? तो मैं उनसे कहता हूं देखो, विद्वान तुम्हारे घर में आए तो कुछ प्रश्न पूछ लो। स्वाध्याय करने के दौरान यदि कोई प्रश्न हो डायरी में लिख लो, और कोई घर पे आए तो प्रश्न पूछ लो। ये तो हमें क्या वैभव दिखाओगे आप? क्या करूंगा इस वैभव का? चक्रवर्ती से बढ़ के वैभव है तुम्हारा क्या? समझ में आए ना? हाँ ठीक है, दुकान मकान हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि में ये होना चाहिए कि ये भी है, छोड़ने लायक है, ये परम सुख नहीं है। अरे जिनेंद्र देव जो तीर्थंकर साहब समोषण में विराजमान है, वो भी समोषण के कारण सुखी नहीं है। समझ में आए ना? वो तो समोषण के कारण सुखी नहीं है, और हम ये छोटे पोटे कीड़े मकोड़ों जितना पुण्य लेके आ गए और थोड़ी मकान गाड़ी हो गई, इसमें सुख का अनुभव करने लगे। समझ में आया? है?